अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद अली। आज हम फोटोशॉप पर अगला स्टेप सीखेंगे। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि सिलेक्शन किस तरीके से करनी है और परफेक्ट सिलेक्शन किस तरीके से करते हैं और बेसिक सिलेक्शन क्या चीज़ होती है। अब हम इनको थोड़ा सा समझेंगे कि सिलेक्शन के बाद उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आई ड्रॉपर टूल है और उसके बाद हमारे पास पेस्ट टूल और कुछ हीलिंग टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम जो मैंने आपको टूल्स बताए थे उनमें से मैंने कुछ स्किप भी करवाए थे, जैसे कि ये दो टूल मैंने स्किप करवाए हैं। उसके बाद फिर मैग्नेट वाला मैंने स्किप करवाया था, मैग्नेट वाला हमारा किसी काम का नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सिर्फ एक हद तक बताया था, कंप्लीट नहीं बताया, और मैजिक पॉइंट मैंने बताया ही नहीं। तो जो जो चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं मैं उन्हीं वहीं से आपको कंटिन्यू करके बताऊँगा सारा। एक तो सबसे पहले जो हमने ये सिंगल कॉलम और सिंगल रो हमने नहीं की थी, यहाँ पर मैंने कुछ तस्वीरें ओपन की हुई हैं, जैसे कि ये। अब यहाँ पर फ्लावर की तस्वीर आप देख रहे हो। अब यहाँ पर सिंगल कॉलम लिखा हुआ, सिंगल कॉलम का मतलब होता है एक लाइन। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक लाइन बन चुकी है। मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, गौर करें, देखो ये लाइन बन गई है। ठीक है, जब ये लाइन बन जाती है तो उसके बाद आपको यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, आप वी भी दबा सकते हैं, शॉर्टकट यूज़ करके वी दबाएंगे तो आप मूव टूल की तरफ लेके आ जाएंगे। मूव टूल पे आने के बाद आपको यहाँ पर स्केल वाला एक आइकन दिखेगा। जब आप मूव टूल पे ले आते हैं तो अपने कर्सर को देखें, ये आपको ब्लैक कर्सर जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो ये अब जो निशान आ रहा है इसको कहते हैं स्केल, और अब जो निशान आ रहा है इसको कहते हैं रोटेट। ठीक है, हमने स्केल करना है तो हम ये वाला इस वाले निशान को पकड़ेंगे, क्लिक होल्ड करके आपने इसको राइट साइड खींचना है। ठीक है, अच्छा याद रहे खींचते हुए आपने कीबोर्ड से अल्ट और शिफ्ट को प्रेस किए रखना है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे अप्लाई है और यहाँ पर डिस्कार्ड का ऑप्शन है। डिस्कार्ड करोगे तो ये वापस अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, अल्ट और शिफ्ट आपने प्रेस करना है और यहाँ पर जो स्केल वाला जब निशान आता है वहाँ पर आपने अल्ट और प्रेस करके क्लिक करना है और राइट साइड की तरफ अपने माउस को लेके जाना है। तो ये आपको इस तरीके का बैकग्राउंड मिलेगा। इसका काम क्या है एग्जैक्टली इसका काम क्या है, इसका प्रैक्टिकल हम आगे जाके सीखेंगे। फिलहाल आप बस मतलब इसका समझ लो कि ये किसी भी एक कॉलम को पकड़ता है तस्वीर के अंदर और उस कलर को स्ट्रेच करता है। जैसे हमने इसको किया, हमने इसको स्केल किया था, असल में इसको स्ट्रेच करना कहते हैं। हमने उस एक कॉलम को स्ट्रेच कर दिया है तो इसका कुछ हिस्सा इस तरफ और कुछ हिस्सा इस तरफ चला गया है। ठीक है, पर अब यहाँ पर देखो तस्वीर मेरी ख़राब हो चुकी है। तो जब तस्वीर मेरी ख़राब हो जाती है इस दौरान, क्योंकि आपने नई लेयर के अंदर काम नहीं किया है, आपने अपनी बैकग्राउंड लेयर के अंदर ही वर्क किया है, तो यहाँ पर आपकी इमेज हो जाएगी ख़राब। ठीक है, तो उसका एक तरीका है, आपको विंडोज़ के अंदर जाना है, यहाँ पर हिस्ट्री आप देख रहे होंगे, क्लिक करना है और सबसे टॉप वाला जो है आपने इसको पकड़ लेना है, तो ये अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह का टाइम टेबल की तरह ही है कि आप इसको पास्ट में भी लेके जा सकते हो, आप इसको फ्यूचर में भी। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँगा, देखो ये अब वो पुरानी कंडीशन में आ गया जहाँ पे मैंने इसको एडिट किया था। ठीक है, तो ये फ्यूचर, ये पास्ट, तो आप इसको पास्ट में कर दें और ये आपकी सेटिंग बन चुकी। अच्छा, ये जो टूल है सिंगल कॉलम, सेम चीज़ रैम रो, फ़र्क क्या है, एक ही लाइन हॉरिजॉन्टल आती है और एक ही लाइन वर्टिकल आती है, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी दोनों का काम सेम है। अच्छा, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो मैंने आपको आधा अधूरा बताया था। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद जब आप क्लिक करते हो, यहाँ पर ऊपर आपको मिलता है सिलेक्ट सब्जेक्ट, आप इसके ऊपर क्लिक करते हो। इससे क्या होता है कि पूरा जो मेन ऑब्जेक्ट है जो आपकी इमेज के अंदर हाईलाइट हो रहा है वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा और आप कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपकी नई लेयर बन जाएगी। पिछली बैकग्राउंड लेयर को आप हाइड कर दो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फ्लावर जो है वो अलग बन के आ चुका है। अब ये पिछली क्लास से ज़्यादा अलग नहीं है। पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था आपको कि आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, रेक्टेंगल वाले में जाना है और रेक्टेंगल उतना बड़ा करना है जिसने ऐसे में आपका मेन ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ और यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट वाला काम दोनों एक ही है।
यहाँ पर अलग अलग इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े। ठीक है, आप सेलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे तब भी वही काम होगा, और अगर आप इस तरीके से करते हैं तब भी वही काम होगा। और इसके बाद आप इस सिलेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करते हो, लेयर बाय कॉपी। ठीक है, इसका शॉर्टकट जो अभी मैंने बताया कंट्रोल जे, आपको दोनों एक साथ प्रेस करना है तो क्या होगा, यहाँ पर नई लेयर बन जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इसको डिलीट करने का तरीका मैंने बताया, ड्रैग एंड ड्रॉप टू डिलीट। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर ये जो है फाइंडर्स, इसको फाइंडर्स बोला जाता है, तो यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहाँ पर जाओ, बैकग्राउंड के ऊपर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर बनाओ। अगर डुप्लीकेट लेयर ये बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो मैंने पहले ही कहा कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट लेयर, बैकग्राउंड आपने हाइड कर देना है। जो फर्स्ट वाला हमारा फाइंडर है वो क्या करता है, इस तरीके से एक सिलेक्शन बनाएगा, यहाँ पे एक सिलेक्शन, यहाँ पे एक सिलेक्शन, मतलब एक टाइम पर सिर्फ एक ही सिलेक्शन बनाता है। और जो दूसरे वाला है वो क्या करता है, आपको मल्टीपल सिलेक्शन बना के देता है। यहाँ पर सिलेक्शन है, अब यहाँ पर भी सिलेक्शन होगी, यहाँ पर भी सिलेक्शन होगी। ठीक है, और जो आपकी सिलेक्शन है उसके साथ जुड़ेगा भी इस तरीके से। तो इसका फायदा क्या है, अब ये जो शेप आपका बन चुका है ना सिलेक्शन का, इसी शेप में ये आपकी इमेज डुप्लीकेट बन जाएगी। ठीक है, तरीकेकार वही सेम, जब भी सिलेक्शन होती है लेयर बाय कॉपी ही आपने करना है, तो क्या होगा, आपका डुप्लीकेट बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका डुप्लीकेट बन चुका है। अच्छा, जो थर्ड वाला है वो किस काम के लिए आता है, वो आता है सबट्रैक्ट करने के लिए। सबट्रैक्ट का मतलब जैसे कि हमने सेकंड वाला पढ़ा, यूनिट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक सिलेक्शन है तो सेकंड में क्या कर रहा हूँ, दो सिलेक्शन को यूनिट कर रहा हूँ। तो थर्ड वाला क्या है, इसी यूनिट लेयर को, इसी यूनिट सिलेक्शन को माइनस करने के लिए काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला हिस्सा माइनस करना चाह रहा हूँ, ये देखो, ये वाला हिस्सा माइनस करना चाह रहा हूँ, ये वाला हिस्सा माइनस करना चाह रहा हूँ, ये वाला माइनस करना चाह रहा हूँ, और ये वाला भी माइनस। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया जो हमारा होता है उसको माइनस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये जो है, ये इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो सिलेक्शन है मैं कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे जाके यूनिट वाली दूसरी सिलेक्शन भी लगा लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, अब ये जो सिलेक्शन मैंने की है ज़रा गौर से देखिएगा, जो एरिया मैंने अब सिलेक्ट किया है सिर्फ वही एरिया सिलेक्ट होगा, अदरवाइज जितना भी आप सराउंडिंग में दूसरा एरिया देख रहे हो वो सिलेक्ट नहीं होगा। ये देखो, जितना भी एरिया था इस तरफ का वो सारा डीसिलेक्ट होके सिर्फ वो एरिया सिलेक्ट हुआ जो मैंने न्यू सिलेक्ट किया। तो ये है इंटरसेक्ट। ठीक है, इसको कहा जाता है इंटरसेक्ट। काम आता भी है लेकिन हर दफ़ा काम नहीं आता, ये बहुत कम यूज़ होता है। मोस्टली ये यूनिट और सिंगल ये वाला आपका यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं डीसिलेक्ट कर रहा हूँ, डीसिलेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं लाजमी बता दूँ आपको, जो भी हमने करना होता है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वही आपका शॉर्टकट होता है। आल सिलेक्शन करनी है तो आल का फर्स्ट लेटर ए, कंट्रोल ए दबाओगे तो आल सिलेक्शन हो जाएगी। आपको डी सिलेक्ट करना है तो फिर आपको डी सिलेक्ट का जो पहला लेटर है डी, तो इसका मतलब कंट्रोल डी से आप डी सिलेक्ट करोगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट है इनके, तो इस तरीके से आपको इनका इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें हो गई। मैजिक बैंड का क्या इस्तेमाल होता है, मैजिक बैंड का इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। अब ये वाली इमेज आप देख रहे हो, यहाँ पर वाइटनेस कितनी ज़्यादा है। तो मैजिक बैंड का सिंपल मतलब ये होता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैजिक बैंड का सिंपल मतलब ये होता है कि एक जैसा जो कलर होता है उसको सिलेक्ट करता है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैंने वाइट सिलेक्ट किया है तो देखो मैंने सिलेक्ट यहाँ पर किया है, लेकिन ये यहाँ से लेकर ये कितना एरिया इसने सिलेक्ट कर लिया है। तो इस जगह पर जो कलर था उससे मिलता जुलता जो कलर पूरी इमेज के अंदर होगा ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन याद रहे वो जॉइंट होना ज़रूरी है। जॉइंट से मुराद यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये यहाँ इधर हो गया, ये देखो इधर से होता हुआ ये आ रहा है, तो ये आपस में जॉइंट था। अब जो वाइट कलर तो यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ पर जॉइंट नहीं था, इसलिए यहाँ पर इसने सिलेक्ट नहीं किया है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारी सिलेक्शन बन चुकी है राइट क्लिक करो, यहाँ पर देखो सिमिलर लिखा हुआ है। अब क्या होगा, पूरी इमेज के अंदर वो कोड जहाँ पर हमें क्लिक किया था वहाँ पर जो वाइट कलर का जो कोड था उसी कलर का पूरी इमेज के अंदर सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सिंपल भाषा में मैं अगर कहूँ तो वाइट कलर जो है पूरी इमेज के अंदर सिलेक्ट कर लेगा। और यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा तो फिर वो देखो वाइट एरिया मेरा पूरा सिलेक्ट में आ चुका है। ठीक है, बादल भी आ गए हैं और ज़मीन भी आ चुकी है, पूरी बर्फ़ आ गई है मेरे हाथों में। ठीक हो गया।
तो यकीनन मैजिक बैंड का मतलब समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, मैं अभी यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसका आप देख रहे हो ऊपर का कलर नीचे वाले कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर काम बन जाएगा हमारा। यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो एक हद तक सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पर देखो मैं मल्टी सेलेक्ट मैंने ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर देखो मैं इस तरीके से आसमान को सिलेक्ट करूँगा और अब मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करें या कट कर देते हैं? इस तरह कट करते हैं, चलो ये देखो, ठीक है, पूरा आसमान मेरा सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन के अभी भी तकरीबन 10-15 और तरीके हैं। ये तो अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको, सिर्फ 6-7 बताए हैं। 10-15 और भी तरीके हैं। जितने भी तरीके हैं मैं आहिस्ते आहिस्ते करके आपको बताता जाऊंगा जब भी उसका टाइम आएगा। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉप टूल मैंने आपको बताया तो हुआ, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्विस्ट है जो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेशो लिखा हुआ आ रहा है। अब ज़्यादातर हम जो तस्वीरें लेते हैं वो पासपोर्ट साइज़ की लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ नोट पैड में, पासपोर्ट साइज़ की इमेज का साइज़ क्या होता है? 2:3, ठीक है। और 60:9 ये आपने मोस्टली सुनेंगे। 4:3 क्या चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। ये असल में साइज़ है इमेजेस के। आपको जो साइज़ चाहिए आप वो साइज़ लो। 60:9 मोस्टली लैंडस्केप में यूज़ होता है। 2:3 जो होता है वो यूज़ होता है पासपोर्ट साइज़ इमेजेस के लिए। 4:3 ये यूज़ होता है, मान लो कि जो आप अभी देख रहे हो ये 4:3 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4, यहाँ पे 3 और ओके कर दो, ये देखो क्रॉप बन गया। और अगर मैं यहाँ पे 60:9 करूँ, ये देखो अब वाइड एंगल बन गया। और अगर मैं यहाँ पे 2:3 करूँ, अब मेरा पासपोर्ट साइज बन गया। कितना सिंपल है, जल्दी। ये बहुत ही फास्ट तरीन तरीका है क्रॉप करने का, ठीक है। तो आपको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा गाइड कर दूं कि कैसे करना है। आपने क्रॉप के ऊपर जाना है। अगर आपको पासपोर्ट साइज इमेज चाहिए 2:3 आपने ऊपर लिख लिया है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर कौन सा सीन चाहिए आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे पहले ऐसे था, तो अब मैं इसको अपने सीन के ऊपर एडजस्ट करूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा काम बन गया है। देखो